हेलो बच्चों, मैं अमीर जिंदर और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज IIT से नीट बोर्ड्स एग्जामिनेशन या आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप डेली लाइफ एग्जाम्पल से इसको रिलेट करके पढ़ाना मज़ा ही कुछ और होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, कैसे सोचा गया कि इसको ऑप्टिक्स बोले, क्या किस बेसिस पर डिसाइड किया गया कि इसको ऑप्टिक्स कहेंगे। तो ऑप्टिक्स का मतलब बेसिकली होता है लाइट, इसको हम लोग लाइट कहते हैं। और जो लाइट थी वो हमने इससे पिछले चैप्टर में सीखा था कि लाइट EM वेव होती है। EM वेव बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस बेसिस पर डिसाइड किया गया था, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिसाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। मीन्स जो लाइट की स्पीड होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो दोनों की सेम होती है और वो स्पीड पाई जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड कॉमन होती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड दिस मच, उसको बोला गया क्या, लाइट। और इन सब का जो कॉम्बिनेशन बना उस कॉम्बिनेशन को बोला गया ऑप्टिक्स। यानी कि ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी किया करते हैं लाइट के बारे में। अब आपने क्लास 10th तक ये बातें सीख ली थी कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बात करूं तो रिफ्लेक्शन से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि हमारे पास कोई मिरर होना चाहिए, दर्पण। तो ये हमारा हुआ मिरर। अब इस मिरर से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर, मीन्स इस मिरर के परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। तो ये आपका हुआ मिरर जिसको मैंने बोल दिया M, ये आपका नॉर्मल, इसको बोल दिया मैंने N। अगर कोई लाइट रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट होती है, ये एक लाइट रे इस पर इंसिडेंट हुई, अगर ये लाइट रे यहाँ पर आके इंसिडेंट हुई किसी भी पॉइंट P पर, या अब जो भी आप पॉइंट मान सकते हैं, तो हमने इस एंगल को बोला I। ये आपका एंगल I हुआ। और इसके बाद तब ये लाइट यहाँ पे आके टकराने के बाद इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है इस डायरेक्शन में, तो इस एंगल को बोला था आप लोगों ने रिफ्लेक्टेड एंगल R। फिर से ध्यान से सुनना, किरण I, ये किरण मतलब किरण रे, किरण I, किरण सीधा जाना चाहती थी लेकिन किरण की जिंदगी में दर्पण आ गया, तो दर्पण ने किरण की जिंदगी बदल दी और किरण सीधा जाने की बजाय किसी एक एंगल पर डेविएट होके जाने लगी। तब ये किसी एक एंगल पर डेविएट होके जाने लगी तो उस डेविएशन के में ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से एक लाइट रे ऐसे सीधा जाना चाहती थी बट वो अपने रास्ते से भटक गई, अपने रास्ते से डेविएट हो गई और वो डेविएट होके ऐसे इधर जाने लगी। ऑलराइट, तो ये जो उसमें डेविएशन हुआ दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, जिसको बोला करते हैं हम लोग डेविएशन एंगल। आपने यहां तक की बातें पढ़ी थी अब तक कि लाइट रे यहां से आती है, वो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाती है, तो लाइट रे आई रिफ्लेक्ट होके उधर चली गई, इसको रिफ्लेक्शन बोला। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने सीखा था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये बातें आप लोग पढ़ चुके हैं तो जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। एंगल I तब R के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक लो हुआ, एक पॉइंट हुआ। मीन्स मैं इस R को क्या लिख सकता हूं, इस R को मैं I ही लिख सकता हूं। राइट, तो यहां से एक लाइट रे ऐसे आती है, रिफ्लेक्ट होकर उधर चली जाती है। लाइट रे सीधा जाना चाहती थी लेकिन वो अपने रास्ते से कितना डेविएट हुई, ये अपना आज का टॉपिक है। इसको मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो डेविएशन निकालने का तरीका क्या है कि वो ऐसे सीधा जाना चाहती थी बट इधर चली गई, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग निकालना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल कितना है, यहां से यहां तक, तो ये एंगल होता है पाई। ये एंगल आपका है पाई। ये एंगल अगर आपका पाई है, ध्यान सुनना, ये एंगल अगर आपका पाई है तो उस पाई में से अगर मैं इस एंगल को मैं अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, निकाल देता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेविएशन का एंगल। तो डेविएशन का एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा दैट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कितना एंगल है ये, पाई। टोटल कितना एंगल है, पाई। उसमें से किसको निकाल देना है, आई और आई। कितने आई, 2i। यानी कि अगर मैं पाई माइनस 2i कर देता हूं तो ये अपने पास आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, वेयर i इज व्हाट, इंसिडेंट एंगल, डेल्टा इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो हमारे पास रिजल्ट बना, इस रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग आगे की कहानी अपनी स्टार्ट करेंगे। यहां से पहला पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद का, यानी कि रिफ्लेक्शन तक आपने चीजें पढ़ ली थी, यहां तक की चीजें आपने सीख ली थी। इसके बाद ये वाला पार्ट सीखना था कि जो लाइट रे सीधा जाना चाहती थी वो अपने रास्ते से कितना डेविएट हुई, वो अपने रास्ते से कितना मुड़ गई। अगर ये आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये रेडी हो गया। कोई डाउट,
कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये डेविएशन हुआ, इस तरीके से ये मुड़ता है, तो आपको मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन याद आई होगी। वो मैथमेटिक्स इक्वेशन कुछ ऐसी होती है स्ट्रेट लाइन के लिए, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, अगर दोनों की पावर 1 है तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन के लिए है। तो दैट y इज इक्वल टू व्हाट, c माइनस mx, ऐसा ही होता है। ये क्या आपका कांस्टेंट, ये क्या आपका x वेरिएबल, ये क्या आपका y वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन की बात हुई। अगर मैं यहां से आपको समझाऊं तो ये इस तरह से, ये एक ग्राफ मैंने यहां पर बनाया, देखो स्ट्रेट लाइन का, एक एंड पर मैं डेविएशन डेल्टा को लेता हूं और एक एंड पर मैं आपको I इंसिडेंट एंगल को लेता हूं। ऑलराइट, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूं तो इस पॉइंट पर क्या होगा। इसका एक मीनिंग है, बहुत पॉपुलर मीनिंग है और उसको मैं समझाने वाला हूं। इस पॉइंट पे बात करूं तो यहां पे क्या है, I 0 है, इस वाले पॉइंट पे I क्या है, 0, देखो, और ये क्या है, डेविएशन क्या है, मैक्सिमम। तो अगर इस इक्वेशन में मैं इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, उस बात को सुनिएगा ध्यान से। यहां मैं बताता हूं, डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। यहां से अगर ये ऐसा है तो यहां पर डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2, और I कितना है यहां पर, I यहां पर 0 है, तो 2 इंटू 0, दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू पाई। कहने का मतलब ये हुआ कि डेविएशन कितना हुआ, पाई डेविएशन हुआ, मीन्स 180 डेविएट हो गई हो। और अगर 180 डेविएट हो गई तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालेंगे इसको, तो ये जो डेविएशन है ये आपका मैक्सिमम डेविएशन है, मैक्सिमम डेविएशन है। डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत मजा आने वाला है। ये अपना क्या हुआ, मिरर, दर्पण, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, राइट। ये अगर दर्पण हुआ तो यहाँ से लाइट रे ऐसे आती है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से ऐसे इधर आती है, ऐसे यहाँ पर आती है, तो मैं क्या कहता हूँ कि कोई एंगल I बनाया, लेकिन इसने क्या कहा कि एंगल I कम होते होते कितना हो गया, 0 हो गया। अगर एंगल I कम होते होते 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे ऐसे आई, और लाइट रे तब ऐसे आई तो यहाँ से फिर वो वापस भी इसी में चली गई, क्योंकि वो ये कैसा हुआ आपका 180, ऐसे आई, सीधा जाना चाहती थी, घूम के वापस चली गई, यानी कि 180 वापस भी चली गई। तो ये क्या हुआ आपका मैक्सिमम डेविएशन हुआ। और इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट, इसको बोला जाता है बच्चों नॉर्मल इंसिडेंट, राइट। इसके अलावा भी होते हैं भाई, इसके अलावा भी हम लोग इंसिडेंट की बात करेंगे। वो क्या होते हैं, वो ये होता है कि अब मुझे इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए। अगर मान लीजिएगा मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूं तो इस पॉइंट के डिस्कशन में, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट के डिस्कशन में हमारे पास ये डेविएशन 0 है। यहां पर क्या, I तो मैक्सिमम है लेकिन डेविएशन 0 है। अगर अब मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा तो देखिएगा क्या होगा, यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड पॉइंट में फिर से डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, यहां पर I मैक्सिमम है बट डेविएशन 0 है, तो दैट 0 इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, और यहां से अगर मैं चेक करूं तो I इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चों I की वैल्यू कितनी है, इंसिडेंट एंगल, ये एंगल कितना हो गया अब 90, ये एंगल 90 कैसे होगा, ये ऐसे 90 होगा, यानी कि लाइट रे मिरर के बिल्कुल यहां पर आए। फिर से डायग्राम बनाता हूं, ये अपने पास क्या हुआ मिरर, और इस मिरर से जो लाइट रे इंसिडेंट होनी थी वो लाइट रे इंसिडेंट बिल्कुल इसकी ग्रेजिंग हुई, बिल्कुल इसके लिपटते चिपटते हुए गई, तभी तो मैं बोलूंगा कि नॉर्मल के साथ 90 है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोला गया, इस वाले पार्ट को तो बोला गया था नॉर्मल इंसिडेंट, और इसको क्या बोला गया, ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्रेजिंग इंसिडेंट, यानी कि लाइट रे बिल्कुल उससे मिरर के बिल्कुल साथ साथ आती है। तो यहां पर ये मैंने आपको कंप्लीट नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंट क्या होता है, कैसा ग्राफ होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, किस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, और ऑप्टिक्स और लाइट क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की। प्लीज आप ये पूरे का पूरा एक बारी अपनी नोटबुक में चिपका दें, उसके बाद फिर मैं इसे आगे की कहानी आपको समझाता हूं। राइट ऑन इट। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग कुछ एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को। मान लीजिए हमारे पास 2 मिरर हैं, ठीक है, ये एक मिरर है, क्योंकि हमने अभी तक एक मिरर के डेविएशन का फॉर्मूला निकाला था, और उस एक मिरर के डेविएशन का फॉर्मूला आया था डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। और अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास 2 मिरर हैं और वो दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, मैं कहता हूं ये मिरर आपका M1 है और ये आपका दूसरा मिरर रहा M2। अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि M1 M2 हमारे पास 2 मिरर हैं और वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, ऐसे ये 90 डिग्री पर है, ठीक है, 90 डिग्री पर। अब अगर ये 90 डिग्री पर है तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए लाइट रे इंसिडेंट हुई इधर, ये ऐसे यहां से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है। मैं पहले एक नॉर्मल एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, और ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये लाइट रे इस
नॉर्मल के साथ, क्योंकि जब लाइट रे आएगी, किरण आके टकराएगी तो उसको क्या चाहिए, उसको पहले सबसे पहले नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल उसको मिला, तो यहाँ पे एंगल क्या हुआ आपका, आई। तो ये एंगल जो आई है, इस एंगल आई से तभी किरण आके टकराई, तो उन्होंने अब क्वेश्चन पूछा यहां से कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, दो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको यहां से स्टार्ट करना है। देखो तब ये यहां पे लाइट रे आई, तो यहां से टकराने के बाद क्या हुआ, यहां से वो टकराने के बाद यहां से वो ऐसे जाके टकराई, जैसे आई एंगल बनाते हुए, तो क्या हुआ, वो आई एंगल बनाते हुए इधर चली गई लाइट रे, यहां से ऐसे, तब लाइट रे यहां से आई, इस पे टकराई, टकरा के वापस गई, ये एंगल आई था, तो ये भी आई होगा ना रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहां से हमने देखा कि ये कितना बचा, तो ये बचा आपका 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, ये 90, और लाइट रे यहाँ पे आके टकराई, तो फिर ये एंगल क्या, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भाई साहब आई। अरे क्लियर है ना भाई, अगर ये क्लियर है तो जैसे लाइट रे यहाँ पे आके टकराती है तो इसको फिर से नॉर्मल चाहिए। अब अगर इसको फिर से नॉर्मल चाहिए तो ये तो नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, अब लाइट रे यहाँ से टकराई तो क्या होगा, वो लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी, हाँ ये लाइट रे यहाँ से ऐसे चली गई। तो अगर ये एंगल आई है, ये पूरा टोटल एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, तो बचा एंगल हुआ 90 माइनस आई। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस एंगल इज 90 माइनस आई, देन वी कैन से दैट व्हाट, दिस एंगल इज आल्सो 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये आई, ये 90 माइनस आई, और फाइनली किरण यहां से आई और किरण उधर चली गई। डन। अब हमें चेक करना है कि टोटल डेविएशन कितना हुआ, कितनी किरण डेविएट हुई, कितनी लाइट रे डेविएट हुई। तो लाइट रे ऐसा सीधा जाना चाहती थी, लेकिन यहां से उसमें डेविएशन हो गया, और इस डेविएशन को बोला हमने डेविएशन नंबर 1, डेल्टा 1। अब इस डेल्टा 1 को मैं यहां पे लिखता हूं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, ऑलराइट, दैट इज द डेविएशन 1, ऑलराइट। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लाइट रे इधर चली गई, इधर जाके फिर वो क्या चाहती थी, फिर लाइट रे यहां से ऐसे जाना चाहती थी सीधा, लेकिन लाइट रे फिर से क्या हुई, वो फिर से डेविएट हो गई इधर। अब अगर वो फिर से इधर डेविएट हुई तो उसको क्या बोला गया, डेविएशन नंबर 2, डेल्टा 2। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, दैट इज डेल्टा 2। डेल्टा 1 हमने यहां से निकाल लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, एंड डेल्टा 2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अगेन पाई माइनस 2, बट द एंगल आई इज व्हाट, दैट इज 90 माइनस आई। माइंड इट, कितना आया यहाँ पे, 90 माइनस आई। अगर मैं इस इक्वेशन को एक्सप्लेन या फिर ओपन करके लिखूं तो यहां से कितना आ गया, 92, 180 मीन्स क्या, 180 कितना होता है, पाई। तो यहां से ये पाई माइनस 2i, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1st और 2nd। अब यहां से मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, तब भी डेविएशन होता है, तो डेविएशन हम लोग अगर सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन कैसी, या तो क्लॉकवाइज डेविएशन होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन होगा। अगर क्लॉकवाइज होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एंटी होगा तो क्या, उसको हम लोग एंटी होगा तो उसको माइनस लेंगे, यानी कि सेपरेट कर देंगे। बट यहां पे देखा कि ये भी ऐसा है, एंटी क्लॉक है, और ये भी एंटी क्लॉक है। इसका मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉक में दोनों डेविएशन एड अप हो जाएंगे। अगर एक क्लॉक होता दूसरा एंटी क्लॉक होता तो क्या करते हम लोग, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट बनता है टोटल डेविएशन, नेट डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज समीशन ऑफ डेविएशंस, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ऑलराइट। अब इन इक्वेशन को हम यहां पे लिख देंगे, क्या होगा यहाँ पे, पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2i। क्या हो गया, यहां से पाई से पाई मर गया, 2i से 2i मर गया। तो टोटल डेविएशन कितना आया, तो नेट डेविएशन आता बच्चों यहां से, नेट डेविएशन इज इक्वल टू पाई मीन्स 180। और हाँ हुआ भी है, देखो ना आप लोग, लाइट रे ऐसे आई और वापस चली गई, इसका मतलब कितना है, ये 180 होता है। तो अगर ये 180 हुआ तो लाइट रे ऐसे आके तुरंत वापस चला जाना, डेविएशन 180 है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, बच्चों ध्यान से लिख लेना कि तब भी लाइट रे ऐसे आई तो यहां पर इस तरह से डेविएशन हो गया। चलिएगा इसे राइट डाउन करें, हम नोट में लिखे समझ के, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिएगा, जैसे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास फिर से 2 मिरर है और हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से ये एक मिरर है, राइट, और जिसका नाम मैं M1 दे देता हूं, ऑलराइट, और इधर फिर एक और दूसरा मिरर है इसके साथ ही, ये एक सेकंड मिरर हुआ। अब इनके बीच का जो एंगल है, M2 नाम दिया मैंने इसको, वो मान लीजिए है 75,
75 डिग्री एंगल है। ऑलराइट, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक लाइट रे आती है, यहाँ से एक लाइट रे आई ऐसे, और वो लाइट रे यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर इसको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये नॉर्मल बनाएगी। तो यहाँ पे जो लाइट रे इंसिडेंट हुई उसने इसके साथ उन्होंने गिवन है कहा 15 डिग्री, 15 डिग्री का एंगल बनाया। यहाँ पर इसने 15 डिग्री एंगल बनाया यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद। अब वो पूछता है व्हाट इज द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, 2 रिफ्लेक्शन के बाद उन्होंने कहा आप डेल्टा नेट निकाल के हमें बता दीजिए क्या होगा। चलिए भाई काम स्टार्ट करते हैं, आप भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करता हूं, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आंसर आपका ये आया है। तो इनके बीच का 75 और ये पूरे का पूरा खेल है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप बहुत कुल 2 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 15 डिग्री पर आया यहाँ से फिर वो इंसिडेंट होते हुए यहाँ से इस तरीके से जाकर इधर टकराई लाइट रे, राइट। तो ये 15, तो ये भी कितना, ये भी 15 डिग्री। हाँ अब बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, यही 15, तो फिर यहाँ से टोटल कितना था 90। अब 90 में से 15 गया तो कितना बचा, फिर से 75। भाई एंगल कितना आ गया आपका 75 का आ गया ये वाला एंगल, समझ रहे हो आप, अरे हाँ ना बोल, हाँ 75। तो अगर ये 75 का आ गया यहाँ पर, तो ये 75, ये 75, कितना बचा ये 30 है ना भाई। टोटल तो 180 होना चाहिए था। लाइट रे यहाँ से जाके इस पॉइंट पे टकराती है तो ये भले ही अपना नॉर्मल अब ड्रॉ करेगा ऐसा, ये इसका नॉर्मल है, बट ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल अपने पास 30 आया। हाँ अगर ये 30 आता है तो अब इसको क्या कहा गया, ये तो नॉर्मल 1 था N1, ये क्या है नॉर्मल 2 N2, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है, तो ये टोटल 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ 60। और अगर ये 60 हुआ बच्चों तो अब यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी, भाई लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी ना। अब लाइट अगर यहाँ से इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव होती है तो ये वाला एंगल कितना बना, तो ये वाला एंगल फिर से 60 बना। अगर ये वाला एंगल 30 है, ये 60 है, ये 60 है, तो यहाँ पर लाइट रे अगर सीधा ऐसे जाना चाहती तो पहला डेविएशन हुआ, दैट इज डेल्टा 1, और यहाँ पर ऐसे जाना चाहती तो ये क्या हुआ, दूसरा डेविएशन हुआ, दैट इज व्हाट, दैट इज डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमारे पास 2 डेविएशन हुए, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों ही आपके एंटी क्लॉक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशंस ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं डेल्टा 1 निकाल के दिखाता हूँ कि डेल्टा 1 कैसे निकाला। स्टार्ट करते हैं बच्चों, तुम भी स्टार्ट करो। भाई साहब फॉर्मूला होता है पाई माइनस 2i, यहाँ पर पाई माइनस 2i की वैल्यू कितनी 15, पुट करते हैं भाई। ओके तो यहाँ से ये 180 डिग्री इस माइनस 30, that is 150 डिग्री, that is डेविएशन डेल्टा 1। सॉल्व करते हैं डेविएशन डेल्टा 2, that is equal to पाई माइनस 2, आई की वैल्यू कितनी है 60, पुट की हमने यहाँ पे 60, तो ये कितना हुआ, that is 180 माइनस 120, कितना आया 60 डिग्री, कितना है भाई साहब 60 डिग्री। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर डेविएशन 1 डेल्टा 1 हमने निकाला, that is 150 डिग्री, यहाँ से डेविएशन 2 निकाला, that is 60 डिग्री। नाउ find out the net deviation, that net deviation is equal to what, that net deviation is equal to summation of all the deviations delta 1 and delta 2। अगर हम इन दोनों deviations को जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कितना 150 प्लस 60, और यहाँ से ध्यान सुनो, यहाँ से हमने इसको तब सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 210 डिग्री। 210 डिग्री ये क्लॉकवाइज आया कि एंटी क्लॉकवाइज आया, चेक करते हैं। यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से कैसे घुमा है ये अपने आप में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, तो कहेंगे इसको क्लॉकवाइज में, हाँ इसको क्लॉकवाइज कहते हैं यार, मैंने एंटी क्लॉक बोला था पहले, चलो कोई बात नहीं, क्लॉकवाइज। ऑलराइट एंटी क्लॉक बोला तो दैट्स ओके, माफी। तो यहाँ से ये क्या है आपका क्लॉकवाइज आया 210। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज निकालना चाहे तो हम लोग ये चाहते हैं भाई एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा, ध्यान से सुनना मेरी बात, एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा, तो मैं इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ कैसे, देखिएगा पहले लाइट रे ऐसे आई तो इसका ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना, उसके बाद लाइट रे ऐसे उधर चली गई तो इसकी ये वाली डायरेक्शन। ऑलराइट इनके बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज कितना, ये वाला एंगल कितना, दैट इज क्लॉकवाइज, सॉरी ये वाला कितना 210, तो बचा हुआ कितना, अब ये टोटल तो 360 था ना, अरे सिंपल है भाई, तुम्हें नहीं आता मुझे भी नहीं आता, 360 में से 210 माइनस करेंगे तो 0, 6 में से गया 5, 1, 150, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन यहाँ पे कितना आता है 150 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन।
क्लियर है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर भी ध्यान से सुनना, वहां पर भी लास्ट क्वेश्चन में भी अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन निकालना चाहें तो वो डेविएशन भी आपका सिमिलर इतना ही आता है जो कि 150 के अप्रोक्स होता है। तो ये हमने कैलकुलेट किया फिर से एक एंगल। इसके अलावा भी हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपको समझ आएगा कि यहां पर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लोग डील करेंगे। तो आप जल्दी से चिपका दीजिए, फिर मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम सेकंड रिफ्लेक्शन में होती है, तब दूसरी बार रिफ्लेक्शन होता है, उसको भी क्लियर कर देता हूं मैं। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए हमारे पास फिर से दो मिरर दिए हुए हैं, ये एक मिरर जिसका नाम मैंने कहा M1 और ऐसा ही सिमिलर इसके साथ दूसरा मिरर जो एंगल बनाता है मान लीजिए 20 डिग्री। ये एंगल इसने कहा कि 20 डिग्री है और ये आपका मिरर हो गया M2। ऑलराइट, तो ये M1 मिरर M2 मिरर के बीच का एंगल 20 डिग्री। अब ध्यान दें मेरी बात पर, यहाँ से जो लाइट रे आती है, ये ऐसे लाइट रे जो आई, इसने ये वाला जो एंगल बनाया, ये एंगल बनाया मान लीजिए 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल कितना बना? 60 डिग्री एंगल। लाइट रे 60 डिग्री एंगल बनाते हुए आई, दोनों मिरर के बीच एंगल 20 डिग्री था। नाउ व्हाट इज द नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस? आफ्टर टू रिफ्लेक्शन कितना नेट डेविएशन होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ से लाइट रे आई, आने के बाद फिर क्या हुआ? वो लाइट रे ऐसे चली गई, कितना बनाते हुए? 60 बनाते हुए। ये वाला एंगल कितना बचा? 30। ये वाला एंगल कितना है? 20। टोटल कितना हो गया? 50। ये वाला एंगल कितना आएगा मैथमेटिक्स से? ये दोनों 50 होता है 180, तो कितना आया? 130 डिग्री। अगर ये 130 है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ड्रॉ होगा यहाँ से, इसके लिए नॉर्मल होगा वो ये होगा नॉर्मल। ध्यान से सुनना बच्चों, नॉर्मल पहले वाले में उधर आ रहा था, इस वाले में इधर आ रहा है, तो हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं पोपट हो जाए। आपने अगर खुद ट्राई किया है तो ये 30, ये 20, ये 130, तो भाई 90 तो 130 से कम होगा ना, तो कम होगा तो लाइट किधर आए, लाइन किधर आएगी? इसे इधर आएगी। तो ये अगर 90 बना, ये टोटल 130 है, तो अब बताइए मुझे कितना बचा? तो ये वाला एंगल कितना बच गया आपके पास? 40, राइट? तो ये एंगल आपका 40 बच जाता है यहाँ से। तब लाइट रे यहाँ से आई, ये इसका नॉर्मल, उसके साथ 40 एंगल बनाते हुए टकराई, तो वापस कितने से जाएगी? तो ये वापस भी जाएगी 40 से ही। 40 बनाते हुए ये इधर चली जाती है। लाइट रे ऐसे आई, टकरा के इधर वापस आ गई 40 बनाते हुए। ऑलराइट, तो अब यहाँ से आपको डेविएशन फर्स्ट एंड सेकंड कैलकुलेट करना है, राइट? तो डेविएशन फर्स्ट इज इक्वल टू व्हाट? डेविएशन फर्स्ट इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। अब यहाँ से डेविएशन फर्स्ट कौन सा है? लाइट रे ऐसे आती है, यहाँ से घूम के इधर चली जाती है, तो मैंने बोला डेविएशन 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। कितना एंगल आई? 60 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ से रिजल्ट आया 180 माइनस 120 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। डेल्टा 1 कैसा है? क्लॉक के एंटी। तो यहाँ से हमें मिला, तो ये आपको क्लॉकवाइज डेविएशन आपके पास आया। अब मैं आपके पास डेविएशन 2 को लेके चलता हूँ। लाइट रे यहाँ से ऐसे आना चाहती थी और वो ऐसे सीधा जाना चाह रही थी, बट वो उधर नहीं गई और वहाँ से डेविएट हो गई। अगर वो लाइट रे वहाँ से डेविएट होती है तो कैसे डेविएट हुई? वो ऐसे इस डायरेक्शन में डेविएट हुई। तो ये वाला कौन सा डेविएशन है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है। अब इस डेविएशन को मैंने क्या बोल रखा है? इस डेविएशन को मैं बोलता हूँ डेविएशन टू डेल्टा 2। तो यहाँ से डेविएशन 2 निकालूंगा तो क्या आएगा? डेविएशन 2 इज इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस 2i। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। 180 डिग्री माइनस 2 और i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 40, राइट? तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री। बट ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो आंसर है ये आपका एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग क्या लेना है? माइनस। तो यहाँ से अगर मैं डेविएशन नेट निकालूंगा तो नेट डेविएशन इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं दिस, माइनस एंटी क्लॉक को माइनस लेते हैं, माइनस तो कितना हुआ? क्लॉक कितना था अपना? 60 माइनस 100 तो कितना आया? दैट इज माइनस 40। और माइनस 40 का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन इस पर्टिकुलर कंडीशन में हुआ कितने डिग्री से? 40 डिग्री एंगल से। बच्चों मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। अब मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूं जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर। आपको कभी भी इस एंगल आई को देखना ही नहीं, केवल आपको देखना है कि जो दो मिरर हैं वो दोनों मिरर एक दूसरे से कितनी डिग्री एंगल बनाते हुए रखे हुए हैं। जितनी भी डिग्री एंगल बनाते हुए रखे हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मान लीजिए मैं यहां से इसको 20 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 40 और मेरा आंसर भी कितना है यहाँ पर? 40।
कमाल हो गया यार, तब से क्यों परेशान कर रहा है फिर इतनी सारी बातें बता करके। नहीं, 40-40 ये हमेशा कैसा रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब आपने क्या किया होगा, या तो वीडियो को पीछे लेके गए होंगे या फिर आपने अपने नोट्स देखे होंगे कि सब में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, सब में ऐसा हो रहा है। इसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिया था 75, तो वहां पे कितना आ रहा है आंसर, 75 वाले में आंसर आता है आपका 150 डिग्री। कौन सा आता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब उससे पीछे जाइए, वहां पर कितना एंगल था 90 π/2, इस रिजल्ट कितना आया था पाई, 90 × 2 इज व्हाट 180। वहां भी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा तब दो मिरर किसी भी एंगल पर रखे होंगे, आप उस एंगल को अगर डबल कर देंगे तो आपको जो नेट डेविएशन मिलेगा, दैट नेट डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, डबल ऑफ दैट एंगल बिटवीन द मिरर्स, और वो कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखने वाले हैं, सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सीख रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको बहुत अच्छा लगा कि 10 नाइस अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझ आया, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चे बाकी बच्चे भी सीखें। खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।